और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। कांग्रेस पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन जो गुजरात में चल रहा था वो अब समाप्त हो गया है। 8 और 9 अप्रैल को गुजरात में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था, जिसमें तमाम देश के बड़े दिग्गज कांग्रेस पार्टी के सभी लोग उसमें शामिल थे। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, सचिन पायलट जैसे तमाम बड़े नेता, जितने भी कांग्रेस पार्टी के सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के नेता थे, सभी लोग वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर हुआ क्या? दरअसल कांग्रेस पार्टी की नज़र है गुजरात के अगले विधानसभा चुनाव पर, यानी जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर, क्योंकि पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार है और कांग्रेस चाहती है कि जब तक गुजरात में बीजेपी को नहीं हराया गया उससे पहले कहीं देश जीतना उनके लिए मुश्किल है। तो इसी नाते राहुल गांधी ने, आपको याद होगा जब लोकसभा 2024 के चुनाव में जीत कर वो पार्लियामेंट में आए थे, तब उन्होंने कहा था कि ये तो अभी झांकी है, इतनी सीटें हम आपके कम कर दिए, आप देखिएगा इस बार हम गुजरात का चुनाव भी आपको हरा देंगे। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 27 में जो गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने 9 अप्रैल की अपने भाषण में भी एक बात कहा कि अगला वो बड़ा स्टेट वही है जिसमें हमारी सरकार बनने जा रही है, तो वो गुजरात है। गुजरात में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और फुल मेजॉरिटी की बनने वाली है। तो मोदी शाह के गढ़ में जाकर ललकारना। लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी का जो भी महा अधिवेशन होता है या कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उन राज्यों में कराया जाता है जहां पर उनकी सरकार हो, क्योंकि वहां पर स्थानीय तंत्र मजबूत रहता है, पैसे रहते हैं, उनको करने में सुविधाएं रहती हैं, सरकार का भी सपोर्ट रहता है सुरक्षा के लिहाज से, हर लिहाज से। तो कर्नाटका में वो कर सकते थे, हिमाचल में उनकी सरकार है वहाँ पे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इन दोनों राज्यों के अलावा उन्होंने गुजरात चुनना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव पर उनकी ज़्यादा नज़र है। अधिवेशन की जो सबसे मुख्य बात ये रही कि गांधी और पटेल के रिश्तों के बारे में, नेहरू के रिश्तों के बारे में दुनिया को बताओ, देश को बताओ और ख़ास तौर पे गुजरात को बताओ कि किस तरीके से नेहरू और पटेल की जो बीच का जो संबंध था उसको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने किस तरीके से धूमिल किया है, गलत नैरेटिव फैलाया है। तो कार्यकर्ताओं से ये अपील की गई है कि उनके रिश्तों के बारे में गुजरात और देश के तमाम कार्यक्रम चलाकर किसी भी तरीके से लोगों को ये बताया जाए कि गांधी के नेतृत्व में नेहरू और पटेल दोनों मिलकर देश हित के लिए काम कर रहे थे और वो कांग्रेस पार्टी के थे। ये बात भी जानने वाली सही भी है कि जो सरदार पटेल थे वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जब तक वो जिंदा थे तब तक कांग्रेस में ही थे। हालांकि नेहरू से लेकर उनके कई मुद्दों पर अनबन चलती रही, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद ये कहा जा रहा था कि पटेल सबसे अनुभवी व्यक्ति थे जिन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन नेहरू को इसलिए बना दिया गया क्योंकि वो युवा और एक तरीके से सबको साथ में लेकर चलने वाले व्यक्ति थे, एक विजनरी व्यक्ति थे। तो इसलिए गांधी ने नेहरू को चुना, पटेल को बोला कि आप गृह मंत्री बनिए, और ये कहानी थी। तो कांग्रेस पार्टी अपने अधिवेशन के तहत यही चाहती है कि पटेल की जो लेगेसी है, जो आज के समय में भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ खींच लिया है, उसको हम जन जन तक पहुंचाएं और ये बताएं कि वो कोई और नहीं, कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कोशिश करूंगा कि लगातार आपके बीच में ये वीडियोस लाता रहूं। कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में और भी बहुत कुछ चीज़ें हुई। इमरान प्रतापगढ़ी का ये वीडियो बहुत वायरल है, अगर आप चाहें तो वो जाके सुन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। शुक्रिया।